वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन सी होगी जहां हम ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी देख लेते हैं कि इस दिन के लिए मतलब आज के दिन के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि एनालिसिस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया ट्रेड बना है। एग्जैक्ट बॉटम में आज के दिन एंट्री बनी है और बहुत ही बढ़िया टारगेट मिला है। अगर आपने एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो आपने भी ये ट्रेड कैच किया होगा, क्योंकि एनालिसिस बहुत ज़्यादा क्लियर था। हमने क्या डिस्कस किया था, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी मंडे के लिए, मतलब आज के लिए, कि मार्केट यहाँ से एक बार, दो बार, तीन बार गिर चुका है। अब यहाँ पे क्लोजिंग भी बियरिश थी। हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर गैप अप होता है और सस्टेन कर पाता है और कोई ब्रेकआउट बनाता है तो जरूर मार्केट वापस इन लेवल्स के लिए आने की ट्राई करेगा और इनको ब्रेक करने की ट्राई करेगा। बस उसी बेसिस पे मैंने भी आज के दिन ट्रेड प्लान किया। कब किया? मॉर्निंग में। देखिए मार्केट ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी, पहली कैंडल मतलब बुलिश ओपनिंग हुई आज के दिन, गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद देखिए एक दो तीन कैंडल सस्टेन की। इससे क्या पता चला हमें कि गैप अप के बाद अब गिर नहीं रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बुलिश जाना है। और ये लाइन दिख रही है, बस यही लाइन मैंने मार्क की थी, और जैसे इस कैंडल ने ये लाइन ब्रेक की, यहीं पे यहाँ पे मेरी एंट्री बन गई और ये एग्जैक्ट आज का बॉटम है। वहीं से एक बड़ा मूव आया है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं हम। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज आपको दिखेगी, हमने ये चीज डिस्कस भी की थी कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं कर पाया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं किया, मार्केट ने सिर्फ रेंज बनाई। अब यहाँ पे भी रेंज बनाई तो सीधा तो नहीं जाएगा, रिट्रेस करेगा, और ये कैंडल एक रेड कैंडल रिट्रेसमेंट कैंडल बन गई थी। अब ये ग्रीन कैंडल, अब देखिए मार्केट को और थोड़ा रिट्रेस करना था ना, तो आज का चांस अच्छा था। ओपनिंग के बाद बियरिश हो सकता था मार्केट और एक अच्छी रेड कैंडल यहाँ बना सकता था, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये रिट्रेसमेंट अब ज़्यादा नहीं करेगा, हो गया। अब यहाँ से और कंटिन्यू कर सकता है। और आप देखो यहाँ एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, ये लेवल लगभग आप पकड़ लो 24,360 की लेवल। ठीक है, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस बना है, आज भी मार्केट उसके आसपास आके ही रुका है। तो कल बहुत ही ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं निफ्टी में कि अगर वापस इसी रेजिस्टेंस के पास, मतलब आज जहाँ क्लोज हुआ है उसी के आसपास ओपन होता है और कोई ब्रेकआउट देता है, तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऐसी एक कल ग्रीन कैंडल बन सकती है। ठीक है, लेकिन देखिए ओपनिंग के बाद ज़्यादा देर मार्केट रुकना नहीं चाहिए, अदरवाइज क्या होगा ना, फिर से ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो जाएगा। अगर मार्केट कुछ देर में अगर मॉर्निंग में बना नहीं पाता है ब्रेकआउट, तो फिर हो सकता है यहीं पे साइडवेज हो या फिर थोड़ी बहुत सेलिंग दिखे, यहाँ पे ऐसे रेंज बने। इसीलिए कल के दिन यहाँ से फ्लैट ओपन होकर निकलना जरूरी है। हाँ, और एक चीज़, मार्केट फ्लैट वगैरह ओपन हो, थोड़ा नीचे ओपन हो, तो ही एक अच्छा ट्रेड बनेगा। गैप अप होता है तो क्या होगा ना, ये जो ब्रेकआउट हम जिसका वेट कर रहे हैं, जिसमें हम प्रॉफिट बनाना चाह रहे हैं, वो सीधा सीधा गैप के साथ अगर होता है तो फिर वो एक अपॉर्चुनिटी छूट जाए, क्योंकि अक्सर मार्केट ऐसा ही करता है, ऐसे इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट्स वगैरह गैप अप के साथ ओवरनाइट ही बनाता है। तो देखते हैं कि हमें कहाँ कौन सी लेवल पे ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो 15 मिनट चार्ट पे चलते और देख लेते। देखिए जिस तरीके की अगर मार्केट की क्लोजिंग देख रहे हैं हम, तो बिल्कुल रेजिस्टेंस के आसपास हो रही है। यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है जो कि 24,360 का। ठीक है, अब देखिए मार्केट कहीं ना कहीं फ्लैट ओपन हो निफ्टी, या फिर छोटा मोटा गैप डाउन चलेगा, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अगर इन लेवल्स के आसपास ही कहीं ओपन होता है और मार्केट मॉर्निंग में रिट्रेस करने के बाद सपोर्ट बनाता है, सपोर्ट करने बनाने के बाद होल्ड करके जैसे ही ब्रेकआउट देगा, या फिर यहाँ कंसोलिडेट करके, आज कैसे कंसोलिडेट किया मॉर्निंग में, ऐसा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट अगर बनाता है तो बहुत ही अच्छा बुलिश ट्रेड बनेगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि मैं इस ब्रेकआउट का वेट करूंगा, मैं यहीं पे ट्रेड लूंगा। क्यों? इसका फायदा ये है कि अगर मान लो यहाँ ब्रेकआउट मिला, मैं यहाँ ट्रेड लेता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस छोटा रहेगा और टारगेट्स मुझे बड़े मिलेंगे। अगर मैं इस ब्रेकआउट के बाद ट्रेड प्लान करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ आ जाएगा, कितना बड़ा हो जाएगा। इसलिए थोड़ा अर्ली में ट्रेड प्लान करूंगा। हाँ, अगर वही मार्केट सीधा रेजिस्टेंस के पास ओपन हो रहा है, कंसोलिडेट करके ब्रेक कर रहा है, तो फिर यहाँ पे ट्रेड हम प्लान करेंगे। वही 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 1:3 इनिशियल टारगेट होगा। वैसे अगर टारगेट की बात करें, रेजिस्टेंस ऊपर कहाँ है, तो रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है 24,550 के पास एक है, 24,800, और सीधा फिर मार्केट धीरे धीरे 25,000 के लिए निकल जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर के रेजिस्टेंस है। तो ये तो हो गई चलो फ्लैट या गैप डाउन की बात। अगर मार्केट गैप अप होता है तो देखिए, गैप अप होता है तो समझ लो कि ब्रेकआउट आ गया, राइट। ये 3-4 दिनों से जो रेजिस्टेंस बना रहा है ये ब्रेक हो गया। अब ऐसे में मार्केट तो बुलिश है, लेकिन देखिए जल्दबाजी नहीं करनी होती है। ऐसा नहीं कि ओपन होते से कॉल ले लिया, एक दो रेड कैंडल बनेगी आपको निकाल देगा मार्केट। इसलिए थोड़ा वेट करो, रिट्रेस करेगा मार्केट, सपोर्ट बनाएगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे, या फिर ओपनिंग के बाद यहाँ पे ऐसा ऐसा रेंज बनाएगा, ब्रेकआउट देगा, ऐसे में ट्रेड लेंगे, ये हमारे टारगेट्स होंगे। ठीक है,
इस तरीके से ब्रेकआउट के बाद प्ले कर सकते हैं। अब बियरिश ट्रेड ले सकते हैं या नहीं ले सकते, देखिए मुझे लगता है कि यहाँ आया, रेजिस्टेंस बनाया और ये ब्रेक किया और मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो जब तक ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट का काम करेगा तो इसके ऊपर ऊपर है तब तक तो बुलिश ही है। अगर किसी केस में मान लो वीक है ही मार्केट, तो कल थोड़ा क्या होगा, गैप डाउन वगैरह होगा। गैप डाउन के बाद अगर ये लेवल ब्रेक करता है, ये लेवल आ जाते हैं 24,130 के, अगर ब्रेक करता है इसके नीचे सस्टेन कर पाता है तो कोई ब्रेकडाउन पे मैं पुट भी लूँगा, लेकिन थोड़ी कम क्वांटिटी में लूँगा क्योंकि अब ट्रेंड के अपोजिट जा रहा हूँ। क्योंकि मार्केट फिर धीरे धीरे मुझे लगता है इस सपोर्ट के आसपास आएगा, ये 23,900 के आसपास ये आ सकता है एक बार वापस, अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो ठीक है। तो निफ्टी में मेरा ये प्लान है कल के लिए, बहुत ही क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है प्लान, ठीक है। जो भी सेटअप बनेगा मैं स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। देखिए बैंक निफ्टी की अगर बात करें ना, तो बैंक निफ्टी का आज डेली चार्ट लगा हुआ है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, जैसे निफ्टी ने टॉप पे बनाया ना, तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे। तो बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा चांस है, अगर वापस ये फ्लैट या छोटा सा गैप डाउन होता है और सस्टेन कर पाता है ना, तो एक ब्रेकआउट कर देगा मार्केट और वापस ये नए हाइज यहाँ पे टेस्ट कर लेगा, मतलब नए हाई की तरफ निकल जाएगा। तो ये बैंक निफ्टी में भी देखिए लेवल्स की अगर बात करें तो कहाँ प्लान कर सकते हैं, तो इसी रेजिस्टेंस के आसपास, ये देखिए ये पूरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है हमें, है ना, ये पूरा की पूरा रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर वापस इसी लेवल के आसपास ओपन होता है, छोटा सा रिट्रेसमेंट वगैरह करे तो भी अच्छा है। सपोर्ट जैसे ही बनाएगा तो निफ्टी जैसे है, मैं यहाँ पे भी कॉल साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। फिर मार्केट, ये रेजिस्टेंस तो यहाँ है वैसे 55,550 पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर नीचे ही मिलता है तो हम थोड़ा अर्ली एंट्री कर लेंगे, यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा तो सीधा भागेगा मार्केट। अब टारगेट देखा जाए ना, तो वैसे ये वाला हम एक कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहीं पे अभी का हाई जो है बना हुआ है, ये टारगेट आ जाता है 56,100 के पास। तो ये एक रेजिस्टेंस हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी वैसे ही है कि रेजिस्टेंस के आसपास ओपन होता है और कोई ब्रेकआउट देता है कंसोलिडेशन के बाद, तो बुलिश ही ट्रेड मैं प्लान करूंगा, ठीक है। सेलिंग कब कर सकते हैं बैंक निफ्टी में? बैंक निफ्टी में भी सेलिंग लगभग ये जो दिख रहा है ना, जैसे कि निफ्टी में कैसे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट का काम करेगा, तो इसके ऊपर बाइंग आ सकते हैं। नीचे जाता है अगर इसके 54,900 के, मान लो कल गैप डाउन वगैरह हुआ, इसके नीचे जाके सस्टेन कर रहा है, तो ब्रेकडाउन पे हम पुट ट्राई कर सकते हैं। फिर मार्केट धीरे धीरे